दादाजी, मैं स्कूल जा रहा हूँ। वाह मेरे बच्चे, चलो मैं भी तुम्हारे साथ स्कूल चलता हूँ। रहने दीजिए दादाजी, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। आप यहाँ बैठकर आराम कीजिए। एकदम अपने बाप पे गया है, आत्मनिर्भर। दादाजी, यहाँ मत मारिए। आपको पता है यहाँ पर एक छोटा सा दिमाग होता है, उस पर चोट लगी तो इंसान पागल हुआ समझो। मैं तो भूल ही गया था। चलो जल्दी चलो बेटा, स्कूल के लिए देरी हो रही है। चलो जल्दी चलो, भागो। स्कूल जाओ तो मास्टर पढ़ो पढ़ो कहता रहता है। पढ़ाई से किसका उद्धार हुआ है आज तक? उसके बदले यहाँ आकर खेलो तो कितना मजा आता है ना? इसीलिए स्कूल से भाग आया। स्कूल जाने की बजाय यहाँ आकर बैठा है। अरे ओ बिगड़ी हुई औलाद, तू खुद तो बिगड़ा हुआ है, गांव के सारे बच्चों को ऐसे ही बिगाड़ देगा क्या? मैंने क्या किया है? इतना छोटा है फिर भी जुआ खेलता है तू? रुक, जाकर तेरी माँ को बताती हूँ। मेरी माँ को तो क्या, जाकर उसकी माँ को भी बता दो। देखा देखा कैसी बातें करता है ये। चल तू घर चल, बताती हूँ तुझे। चली आई बड़ी। क्या हुआ बहू, बहुत परेशान लग रही हो, क्या बात है? कुछ नहीं पिताजी, इतनी देर हो गई है, विजय अभी तक स्कूल से नहीं आया, इसीलिए। इतनी सी बात है, मैं तो कुछ और समझा था। परेशान मत हो, स्कूल के बाद ट्यूशन चला गया होगा। कहता है इस बार फर्स्ट रैंक लेकर आएगा। पोता किसका है? गांधी जी के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले इस दादाजी का पोता है। देख लेना बहू, बड़ा होकर वो मेरा नाम जरूर रोशन करेगा। हाँ हाँ, बहुत नाम करेगा वो। एक अच्छा इंसान बनकर नहीं, बल्कि एक जुआरी बनकर। घूर क्या रहे हो? अपने पोते के बारे में सुनकर हैरानी हो रही है क्या तुम्हें? उसे स्कूल में आए हुए 20 दिन से ऊपर हो गए। जब मैंने उसे स्कूल नहीं आने का कारण पूछा तो क्या कहा पता है? कि दादाजी की तबीयत बहुत ही खराब है, माँ घर में अकेली रहती है, इसीलिए मैं दादाजी के पास रहकर उनकी सेवा करता हूँ और माँ का हाथ बटाता हूँ। इसीलिए मैं आपके घर पर आया कि आपका हाल चाल जान लूं, लेकिन आप तो नहीं नहीं नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं मान सकती। नहीं मान सकती? जरा गांव से बाहर निकल कर देखो, गांव के लड़कों को इकट्ठा करके उन्हें जुआ खेलना सिखाता है। हमारा विजय, मेरा पोता जुआ खेलता है? सिर्फ जुआ नहीं खेलता तुम्हारा पोता, बीड़ी सिगरेट भी पीता है। तुम्हारा पोता खुद तो बिगड़ा हुआ है, बल्कि मेरे और गांव भर के लड़कों को बिगाड़ता फिर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं मास्टर, आपका पोता इस मेडल को गिरवी रखकर कुछ पैसे भी ले गया। पिताजी, भाई साहब क्या हुआ? क्या हुआ भाई साहब? संभालिए अपने आप को, भाई साहब, भाई साहब। पिताजी, अरे क्या? पिताजी, नहीं, पिताजी, पिताजी, इनके पोते को बुलाओ, वो चिता को अग्नि देगा। नहीं पंडित जी, मैं ही अग्नि देती हूँ। दादा की उम्र हो गई तो वो मर गए, उसकी वजह मैं थोड़ी ही हूँ। घर जाना ठीक नहीं होगा, अभी माँ मुझसे बहुत गुस्सा होगी। उसे यहाँ खुद ही आने दो, बेटे के बिना कितनी देर रह पाएगी? कौन है? अरे माँ, माँ नाम एक पवित्र शब्द है। दोबारा अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम पुकारा ना तो मैं तेरी जबान काट दूंगी। आज के बाद से तू मेरा बेटा नहीं और ना ही मैं तेरी माँ। तेरे दादाजी ने ना जाने क्या क्या ख्वाब सजाए थे, सबको तूने चकनाचूर कर दिया। गांव भर में बदनाम होकर गांव के सारे बच्चों को बिगाड़ता है। आज तू खुद को बड़ा जुआरी कहलवा रहा है ना? मैंने सोचा था कि मेरी कोख से एक अच्छा बेटा पैदा होगा, और तू तो जुआरी निकला रे, जुआरी निकला। चल चल तू मेरे साथ, छोड़ दो मेरे साथ। बैठ बैठ यहाँ। लिखो बहन, इसके हाथ पर लिख कि इसका नाम जुआरी है। नहीं नहीं माँ, चुप कर। माँ, जब जब ये इन अक्षरों को देखेगा तब तब इसे याद आना चाहिए। जिंदगी भर इसे इस बात से घृणा होनी चाहिए। लिखो। जुआरी, तो जुआरी है,
थू! अगर तूने सच में मेरा दूध पिया है ना, तो इस जन्म में कभी भी तू मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तू मेरा बेटा नहीं है, तू मेरा बेटा नहीं है, तू मेरा बेटा नहीं है। चला जा यहाँ से। थू! सबकी माँ एक जैसी होती है, कोई काम धंधा होता नहीं है इन्हें। अरे लक्ष्मी पानी में गिर गई। अरे कोई बचाओ उसे। अरे कोई बचाओ उसे। लक्ष्मी गिर गई है। कोई बचाओ। अरे बचाओ लक्ष्मी को। पापा मुझे बचाओ पापा। कोई तो बचाओ। अरे कोई बचाओ। लक्ष्मीपति जी बाहर आए। जल्दी लक्ष्मीपति जी बाहर आइए। क्या हुआ? क्यों ऐसे चिल्ला रहे हो? अरे कोई मर गया क्या? मरा नहीं, बच गया। इस महान बच्चे ने इसकी जान बचा ली। हाँ लक्ष्मी, हे भगवान, क्या हुआ बेटी? क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? ये पानी में डूब रही थी। इस लड़के ने अपनी जान पर खेलकर इसे बचा लिया। कितने पुण्य का काम किया है बेटा, कितने पुण्य का काम किया है। तुम किसके बेटे हो बेटा? मेरी लक्ष्मी की जान बचाई। तुम्हारे इस एहसान का बदला मैं नहीं चुका पाऊंगा। नहीं। अरे ये लो 10 रुपए, मजे करो। और आप सबों का भी भगवान भला करे। जाइए। हाँ ठीक। चलो चलो भाई बेटी, बच्ची। चलो भाई अरे चलो। मेरी बात सुनिए, जरा इधर आइए। यहाँ आओ ना। ऐसे कर क्यों रहा है? क्या मजाक करूं मैं? तुम्हारी बेटी की जिंदगी सिर्फ 10 रुपए की है क्या? क्या भीख दे रहे हो मुझे? मैंने किसी कुत्ते के पिल्ले को नहीं बचाया, तुम्हारी बेटी को बचाया। निकालो 1000 रुपए। 1000 रुपए? हाँ लड़की है ना, इसलिए डिस्काउंट दे रहा हूँ। अगर लड़का होता तो 10,000 रुपए मांगता, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद वही तो तुम्हें आग देता। अरे रुको जरा, वहाँ नहीं मारना। वो क्यों? वहाँ पर एक छोटा दिमाग होता है, अगर वहाँ चोट लगी तो इंसान पागल समझो। अरे रे, तुझे सब पता है। देख बेटा, तूने पुण्य का काम किया है और पुण्य का कोई मोल नहीं होता। लेकिन उससे पेट नहीं भरता ना। ए, फालतू का दिमाग मत खराब करो। निकालो 1000 रुपए। ये ले 1000 रुपए। आज के बाद ऐसा उपकार किसी के ऊपर मत करना। ये क्या लिखा है? जुआरी? जब मैं माँ की पेट से जन्मा तो कुंडली के हिसाब से मेरा नाम विजय रखा, और उसी माँ को जब मैंने लोगों के सामने नीचे दिखाया तब उसी माँ ने मेरा नाम बदलकर जुआरी रख दिया। हेलो, नो सेंटिमेंट प्लीज। तो ये कोई मामूली लड़का नहीं है। ए विजय, इधर आ। तेरी कहानी मैं पूरी तरह समझ गया। इस दुनिया में तू अकेला है। ए, तेरे जैसे अकेले लोगों के लिए ही इस लक्ष्मीपति ने ये कॉलोनी बनाई है। देख, आज के बाद तू मेरा बेटा और इसका बड़ा भाई। देखो, इस कॉलोनी में किराएदारों ने बहुत दिनों से किराया नहीं दिया है, वही वसूलना है। बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम वसूल सकते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर सेंटीमेंट नहीं है। इसीलिए तू भी तरक्की कर और मुझे भी करने दे। कैसा लगा आइडिया? लक्ष्मी, महालक्ष्मी, धन लक्ष्मी, हे माते, तुम यहाँ से जरा भी नहीं हिलना और यहाँ से जाने की भी मत सोचना। यहीं पर बैठी रहना, सदा मेरे घर में रहना माँ। हे माते, मुझे छोड़कर कहीं मत जाना माँ। माते, तुम कहाँ जा रही हो? महालक्ष्मी, मुझे छोड़कर मत जाओ, रुक जाओ। अरे बेटा, तू है कितना शरारती है। तेरे अलावा ये हरकत कौन कर सकता है? हाँ, साधु जो खाए वो अपना, दूसरों को जो देता है वो संपत्ति, कंजूस जो छुपाकर छोड़कर जाए वही परम सत्य का उदाहरण है। मैं कंजूस हूँ क्या? मैं कंजूस हूँ क्या? और नहीं तो क्या, जरा वहां पर देखिए। 1947 में खरीदी हुई अगरबत्ती है, पर आज तक नहीं जलाई।
बेटी जब छोटी थी तब आप जो तेल लाए थे लूज मोशन से बचने के लिए उसी को दीपक में डालकर आज तक उसे ही जला रहे हो। बाहर फल कौन देता है? भगवान। भगवान की दी हुई चीज को भगवान को अर्पित करें अच्छा लगता है क्या? इसीलिए इंसान की बनाई हुई चीज को मैं भगवान को अर्पित करता हूँ। ये हम दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग है। वो सब तो छोड़, चल बता कहाँ छुपाया है? कहाँ छुपाया है? कहाँ है? लक्ष्मी, लक्ष्मी। क्यों रे, ये क्या 3000 रुपए कम क्यों है? हाँ? नोट गिनने के लिए मशीन आती है, ये देखा है मैंने। तुमने वजन उठाते ही बता दिया है कि इसमें 3000 रुपए कम है। तुम कोई साधारण पुरुष नहीं हो, तुम तो पुरुष ही नहीं महापुरुष हो, महापुरुष। हाँ। वैसे उस पेपर वाली ने पैसे नहीं दिए? अरे क्यों नहीं देगी पैसे? फुलन देवी बनकर घूमती जो है वो। पैसे मांगो तो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताती है, कोर्ट जाने की बातें करती है। सुन ले, यही सब सुनने के लिए मैंने तुझे इतना बड़ा किया है क्या? अब बड़ा कर ही दिया है तो छोड़ दो उसके घर पे। उसके बाद जब मेरे ऊपर रेप का केस ठोकेगी ना, फिर पुलिस हमें यहाँ से उठा ले जाएगी। उसके बाद जेल में इधर उधर झाड़ू मारते रहना, तब जितना मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। हाँ लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी। सदा सुखी पापा रहो। मुझे पैसे दीजिए ना प्लीज। देता हूँ। आज मैं तुम्हें कल से ज्यादा पैसे दूंगा। हाँ? अरे ले जाओ, पूरे खर्च कर देना। अरे कॉलेज जाने वाली लड़की को 5 रुपए देते हो, शर्म नहीं आती है क्या आपको? अरे बदमाश। देखो देखो, ये यहाँ कितनी बार बोला है, यहाँ पर ना एक छोटा सा दिमाग होता है, छोटा सा। उस पर चोट लगी ना तो इंसान पागल हो सकता है। फिर ये पैसे मुझ पर खर्च करना। तू मार खाकर ये इतना बड़ा हुआ है, उसे 50 रुपए देगा तो बिगड़ जाएगी। ज्यादा पैसे देंगे तो बाहर का खाएगी, उसके बाद हॉस्पिटल में जाएगी। समझ गई? देख, मैं नहीं जानता, तू बस जाकर उस पेपर वाली के पास से पैसे लेकर आ। अगर नहीं लाया तो तुझे शाम को खाना नहीं मिलेगा। जा जा जा, जा ना, जा।